सतनाम वाहेगुरु जी। सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी। सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी। सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी। सतनाम सतनाम कौन कहता है आपकी विदाई है आज? कौन कहता है आपकी विदाई है आज? न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? वो जिम्मेवारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, ऑफिस आने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, बसों में रेलों में धक्के खाने की, किसी से रूठने की, किसी को मनाने की, दफ्तर के कामों की, देर घर जाने की, जरूरी काम पर भी छुट्टी ना मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आ जाने की, वो बॉस के मुताबिक हर जवाब बनाने की, ऑडिट के बेतुके सवालों में बेवजह फंस जाने की, निकम्मों से झगड़कर काम निकलवाने की। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी आज। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेगी आज। साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज। इनसे छुटकारा पाने की घड़ी आई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। वो चिंता तबादला रुकवाने की, वो चिंता तबादला रुकवाने की, घर के पास जाने की, गलतियों को छुपाने की, समय पर काम निपटाने की, किसी के पैसे मांगने पर मना नहीं कर पाने की, बेवजह की बातों पर हाँ में हाँ मिलाने की, दफ्तर में जरूरी काम के दिन घर पर मेहमान आ जाने की, जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी के लग जाने की, छुट्टी लेने के लिए झूठे बहाने बनाने की, दूसरों की बहस में खुद के शामिल हो जाने की। इन सारी चिंताओं का निपटारा हो जाएगा आज। इन सारी चिंताओं का निपटारा हो जाएगा आज। इन जिम्मेवारियों से आपका छुटकारा हो जाएगा आज। देखो आपके ही सम्मान में, देखो आपके ही सम्मान में ये कविता बनाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी
We are here to express our respect, gratitude and love for Sri Satpalji, who has given so many years of hard work and dedication. As we look back all the memories, achievements and moments shared together, we feel proud and blessed to have him as a part of our team. जिंदगी फैमिली में हम सब बढ़ते हैं, जिनके साथ कुछ पल बैठते हैं तो पेट में बल पड़ते हैं। ऐसे हमारे श्री सतपाल जी, मैं चाहूँगा तालियों के साथ उनका स्वागत जबरदस्ती रिटायर कर थैंक यू राजेश, थैंक यू। पूरा वीआईपी बना के छोड़ोगे। श्री वीरपाल जी, देखेंगे सर सामने एक बार सामने देखेंगे सर। सारे टीपीएल फैमिली के मेंबर्स और सतपाल जी फैमिली के मेंबर्स, आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम सतपाल जी की रिटायरमेंट सेलिब्रेशन में इकट्ठे हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि सतपाल जी अपना सर्विस कैरियर जो 37 साल के करीब टीवीपी, डेसू और डीटीएल में अपना 37 साल का कैरियर सक्सेसफुली विदाउट एनी स्टिग्मा कंप्लीट करके सेवानिवृत्त हो गए। मैक्सिमम कैरियर मिंटो रोड की बिल्डिंग में ही कंप्लीट हुआ, अराउंड 20 years, 25 years वही उसी बिल्डिंग में इनका कैरियर रहा। और उसके बाद इन्होंने फील्ड में वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रहे लगभग, और उसके बाद इन्होंने सडनली इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्विच ओवर किया। स्विच ओवर करने के बाद उसको मतलब इनकी पॉजिटिव तो यानी inefficiency, he cannot do. He did it and proved it. और responsibility भी लेने का इनका मुकाबला नहीं है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में मेरे पास ज्वाइन किया था इन्होंने, तो पहला 160 MVA ट्रांसफार्मर चालू हो रहा था। चांस की बात है कि मैं उस समय अवेलेबल नहीं था, मतलब I was busy in some my problem, तो इन्होंने अकेले इंडिविजुअली तो हुआ ही, पर्सनल लेवल पे अपनी फैमिली लेवल पे इनका फायदा तो लगता है कि कुछ ग्रहों नक्षत्रों ने ऐसी इनकी कृपा की कि इनकी फैमिली में बच्चे काफी लायक हैं। I wish them all that they achieve further heights. तो सामने था, थैंक यू। सामने एक बार सामने देखना है सर, सामने नहीं है आपकी वो झंडे के नहीं के साथ। तो उन पलों को याद करते हुए मैंने निश्चय किया कि सतपाल जी की रिटायरमेंट पार्टी में जरूर से जरूर जाना है, नहीं तो कई सारे एंगेजमेंट थे, आगे भी है। लोग
सर सामने इधर लोग आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं? सामने सर सामने इधर यस इधर सर इधर सर इधर देखना है यहाँ पे सामने इधर लोग इधर इधर देखिए इधर यस माय नहीं कोई बात नहीं। कैंसर से सर इधर देखना है सर इधर यहाँ पे देखना है मैम इधर सामने यहाँ पे देखना है। कहते हैं ना जो साहब ने अभी बोला लाल साहब ने, तो ये भी मेरे साथ ही एक पिलर थे। मैं आगे आया, मैं इनको जबरदस्ती निकाल लाया, विपिन जी कहाँ है, इधर थे कहाँ। मैं ये बंदा तो मुझे चाहिए किसी भी हालत में, तो मैं ट्रांसफर करा के फिर अपने पास ले आया। तो सामने एक बार सामने सर ओके थैंक यू। इधर देखना है सर सभी को सामने यस सरकार जी ने पहले चेक करवा दिया है, उसके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सरकार जी की मुलाकात मेरी वेरी प्राचीन हुआ, उससे जो सच्ची बात है ट्रांसफॉर्मर की प्रॉब्लम मैंने आपको ट्रेड किया है, आपकी ब्रांच किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे ऑर्डर में किसी ने भेजा था, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर को ऑर्डर में क्या काम पोस्टिंग की है। एक्चुअली में डिपार्टमेंट को पहले सिटी से कह रहा था डर लगता है, उसके बाद जो पता चला कि डिपार्टमेंट में ट्रांसफॉर्मर पर छोटे निकाल प्यार भी काउंसिलर था, पूरे ट्रांसफॉर्मर में बदलते छोटे प्यार भी बदल देते हैं, क्योंकि प्यार भी क्यों बदलते हैं, कोई भी लोगों को यूनिवर्सिटी में कोई से गुजरती है, इन्होंने अरेंज करने के अंदर बहुत जबरदस्त है। वहाँ पर क्या चीज़ मिल जाती है और शायद मनी से लगती है कि आपने थोड़ी ज्यादा जबरदस्ती लेके आए, जबरदस्ती लेकर आए। तो तब से उनकी हमारी मुलाकात हुई। सेठी जी के सामने तो किसी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, सरकारी को भी बोलना शुरू करने तो फिर वो बोला वो यादव जी का प्रोग्राम को मुझे याद नहीं आता, एक यादव केस है, उनके सामने भी कोई बातचीत नहीं करते थे। सेवानिवृत्ति पर रिटायरमेंट पर रहे और आज भी मेरे साथ ही है। थैंक यू कपिल जी। तो OT पास करा हुआ काम आ रहा है। ये मुकेश कौशिक जी फोरमैन है हमारे। सामने यहाँ पे मैम एक बार साथ में ईडी हो, आम आदमी को क्या पता है ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और वो तो खाली डायरेक्टर तो कैंटीन का भी बन सकता है। मैडम कह रही है ठीक है, मैं जाओ 3-4 महीने मैडम के रह गए, खुश रहो। यहाँ इस लेवल पर पहुँचे सेल्फ मेड है,
और इंजीनियर प्लस इनका कोऑर्डिनेशन भी ज़बरदस्त है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब आप देख ही रहे हैं, मुंह पे बोलते जो बोलते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, एक जॉली नेचर है, जो भी है सब कुछ सामने बोलते हैं। ईडी जैसे ईडी आपके बारे में तो कहते हैं ईडी इज मोर पॉपुलर देन डायरेक्टर। चलो वो तो सब पार्ट ऑफ लाइफ है, इसका इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं आपको आगे अब जो सके था तो मैं तो वहाँ ऑलराउंडर ही था, वो दर्शन जी नहीं पता, कभी जो भी बंदा बीमार हुआ कुछ हुआ मेरी स्टेपनी थी वहाँ पे, बट ये मेरे सीओ थे। मैं वहाँ परेशान हो गया कि यार मैं, मैडम को भी पता है, कभी उधर कभी इधर, तो मैंने ट्रांसफर तो जुगाड़ लगा के करा दी। तो जब ट्रांसफर का चला, हमारे कॉल साहब डीओ थे, मैंने अभी फोन किया था, नाउ बीकानेर में है, आ नहीं पाए, तो वो इतना उनका वो था कि उन्होंने मुझे 15 दिन बाद ही बोला, वो सुबह 6-7 बजे आते, वो दर्शन सिंह डेली सतपाल पूछ साहब ਨੂੰ किथे है, वो उनको आना हमारे साथ नाश्ता करना ये वो, तो उन्होंने बोला हाँ भाई तू बदली करा रहा है, उनको पता लग जाता था। तो मैंने कहा सर जाना किथे है, यहीं आ जाएंगे आपके पास बाद में। मैं कम्युनिकेशन में बोर हो गया, कहता देखता हूँ फिर तू करा कैसे चलेगा। तो ऑर्डर भी हो गए। तो मैंने सर मैं मेरे थे कंट्रोलिंग ऑफिसर, काम में मैं पता नहीं कहाँ घूमता था, तो मैंने इनसे बोला कि सर ये अब बाप का रूल है, रिलीविंग आपको देख लो। कह रहा यार तू चिंता मत कर। अब शिफ्टों में ड्यूटी थी और लिविंग हो के मैं चुपचाप जेब में मैं बैठा हुआ डाल लिया मैंने, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे का बताना होता था कि कल कौन आएगा, भाई ऐसे जा नहीं सकते। तो दर्शन सिंह जी वो मेरे मतलब दोस्त हैं, तो दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। वो सीमा मैडम सुबह वो बैठी हुई हैं, थैंक यू सीमा मैडम, 6 बजे उन्होंने परांठे लेके आना, कह रहे ऐसे कैसे जा सकता है। भाई साहब गार्ड को सबको अलर्ट कर दिया कि ये बंदा बाहर न चला जाए। मैं कही यार मैं कोई ऐसा चोर हूँ क्या हूँ, तो मैं निकल गया भाई दीवे। पर वो सर की जो बाद में क्लास हुई ना, उसके लिए अब मैं सबके सामने सॉरी बोलता थैंक यू। ये फाइनेंस की टीम है जी हमारी, अब तनख्वाह सैलरी कट यही करते हैं। इस महीने मेरा कन्वेंस कट लिया तुसी। टोला साहब एक्स GM DTL, टोला साहब जब GM आए इन्होंने कॉल किया हम लोगों को, चैम्बर में बैठे हुए थे, एक इम्प्रेशन होता कि यार O&M में थे हम। O&M में तो एक था कि वहाँ पे घुसना ही मुश्किल था, तो साहब की बदली हो गई आज GM। कईयों को आया परसेप्शन यार साहब ने तो GM में O&M में काम ही नहीं करे यार, ये वहाँ कहीं आए, मैं नाम नहीं लूँगा, 3 महीने बाद वो चले गए। तो साहब ने, हम ग्रेड इंचार्ज थे, सबको उन्हीं को बुलाया, ओनली सब स्टेशन इंचार्ज, और बड़े पकौड़े जलेबियां रखी। कहता भाई तुसी हुण मेरे ड्राइवर है, मैं भाई मैं खुद ही अनाउंस करी जा रहा, कोई बुरा मत मानना भाई। ये दिनकर साहब है, ये दिनकर साहब है। मेरी लाइफ में मैंने इतने लोग देखे, पर इनसे जेंटल और डाउन टू अर्थ ऑफिसर मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। कम्युनिकेशन में मैं था, उनको थोड़ी हियरिंग प्रॉब्लम है,
और ये कोई राउंड 10 में सर रिटायर हो गए। मैं कॉर्पोरेशन में था उन दिनों, ये डीजीएम थे, आते रहते थे, ये देखते थे यार तू यहाँ क्या कर रहा है। हम तो कुएं में थे एक टाइप से, कंट्रोल रूम में। तो इसी ऑफिसर इन्होंने मेरे को वहाँ से जो निकालने वाले थे चलाया, अंदर ही अंदर इन्होंने चलाया नोट कि ये बंदा मेरे को चाहिए, और कंस्ट्रक्शन में लेके आए। और उसके बाद तो मैं अपनी तारीख में क्या करूं। धन्यवाद, थैंक यू सर। शायद ये ऑपरेशन में जो हम लोग काम डाटा जो डालना यही करते थे, और जनरली इनकी 6 बजे, इनको 6 का मतलब 6। वो तब भी सरदार जी परांठे के चक्कर में मैडम ने पूछो कितने है। वो ये डेली परांठे लेके आती हुई, नाश्ता सुबह कौन करेगा, जल्दबाजी आना इन्होंने। वो परांठे जब तक मेरी आदत थी, मैं हूँ हथ धो रहा, हूँ मैं ब्रश कर रहा, तब तक दे परांठे चपट करके सारे। तो मैं कदे परांठा नहीं, मैनू नहीं मिला, नहीं मिला। काम किया हुआ है, एक दिसंबर से ही उन्होंने बताया कि मेरे लिए खड़ी करेगी। बहुत साल में मेरी क्लास में बात है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। बहुत मेहनती है, हर काम को तनों से करते हैं। तो मैं इनकी आगे आने वाले लाइफ को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे आने वाला जो इनका फेज है, लाइफ स्टाइल है, वो समृद्ध है, सुखी है। जब हम तो खान साहब भी हमारे साथ थे, तो बड़ा मजा आएगा इनके साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे तुम भी आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू। खाना भी है, भी बने हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। हाँ, तो इधर सामने एक बार इधर सामने आ जाओ। तो ये कहते सरदार जी यार एक काम करो, तुम संडे को अपना बाल डेंटिंग पेंटिंग कर लो यार, मैं देख लूंगा। मगर इनका जो काम करने का ना गजब है, इनका पूरा सुबह इनकी आदत है 9 बजे आके बैठ जाना। तो मैंने भी ग्रीन टी के खूब मजे लिए आपके। तो मैं भी काम नहीं था, सबसे पहले मैं इन्हीं के कमरे में बैठते बनाओ जी चाय। तो मजा आया सर, ऐसे मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर ऑफ GTL। अभी हमारे GM ओएलडा है सर, सिविल इंजीनियर है हमारे सर। गाजीपुर में मैं गया तो एक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत मुबारक। एक गर्ग साहब है हमारे डिप्टी GM आजकल, तो ये भी मैडम के भैया इन्हीं की वजह से मेरी नौकरी चलती रही है कम मत। ये सब मास्टर, मैं तो पीछे बह के ऐसे ही नाम कमाता रहा। पापा ने ऑलमोस्ट इतना साल बोल दिया, तो मुझे पता नहीं कि मैं और कितना बोल पाऊंगा। बट मैं आप लोगों को उनके बारे में 3 ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, और आई थिंक दैट रियली मेक्स मी यूनिक। सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता ही है उनका हार्ड वर्क। मुझे याद है कि जब मैं छोटा स्कूल जाता था, तो पापा दिन में शिफ्ट करके रात को आके वापस पढ़ते थे, और जिस दिन वो नहीं पढ़ते थे तो मैं उनके पास बुक्स लेके जाता था, बोलता था कि पापा आज पढ़ाई नहीं करोगे। उन्होंने इस जॉब के लिए हमारी फैमिली के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, उन्होंने हमेशा हमें आगे रखा है। मुझे एक चीज़ ऐसी याद नहीं है जो मैंने उनको बोला और उन्होंने मुझे वो ला के ना दी हो। वो भले ही कुछ दिनों बाद लेके आते थे, बट वो मेरे लिए हर वो चीज़ लेके आके 2 घंटे पार्क में जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार उनमें इतना मोटिवेशन आता है कहाँ से। मतलब हमारी एज के लोग सुबह 6 बजे अलार्म लगा के 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते हैं, बट वो आज भी 2 घंटे तक जाते हैं, और वो
मतलब पूरा टाइम सिर्फ एक्सरसाइज वॉकिंग करते रहते हैं, बल्कि मैं उनको बोलता हूँ कि पापा अपने रिटायरमेंट होने वाले हैं, थोड़ा रिलैक्स कर दो। तो पार्टी को परिवार से काम किया था और अब डेडिकेट जो सेवा है जिस और अब ये कुछ करते हैं कि ये ऐसी आएगी He is more a human than an engineer. ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीन पे चलने वाला लड़का था। इसने जो मेरे साथ काम करा, मेरी बोल्डनेस तो शायद ये जानता ही है, लेकिन मेरे से ज्यादा ये बोल्ड। तो हम से कहेंगे कि भगवान जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी याद मैंने सुबह इसको एक बड़ा अच्छा मूवी भेजा था पॉसिबली, तो मैसेज, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसकी रिटायर लाइफ बहुत ही आनंदमय सुखमय मिले। और ऐसे ही बोल रही है सरकार, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप रात को सोते जैसे समारोह के हीरो सरकार सिंह एवं मैं उनका स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जब मैं आया तो स्पीच चल रही थी और लाल सतपाल जी ये सभी कंस्ट्रक्शन में थे, तो इन्होंने सतपाल जी के बारे में जितना बताया है और आपने बता दिया, तो मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं सतपाल जी के बारे में क्या कहूँ। तो मैं दो शब्द कहेंगे कि सतपाल जी जब कंस्ट्रक्शन में आए थे तो कहो या कुश्ती कहो तो दो ट्रांसफॉर्मर दिए थे, एक ड्यूटी पर और एक बसंतपुर में लगा था जो ड्यूटी के उसके में पहले दो ट्रांसफॉर्मर थे। वो दिन होता है जब आप काम से लौटते हैं और अपनी प्रिय पत्नी को कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। दूसरा है इसी से मिलता जुलता कि आप जो सतपाल जी और मैडम सतपाल जी, इनके बारे में दो शब्द हैं कि आप दोनों की खूबसूरत जोड़ी कभी टूटे ना, रब करे आप दोनों कभी रूठे ना, सदा साथ रहकर आप जिंदगी बिताएं, खुशी के पल आप दोनों से कभी रूठे ना। दोस्तों, रिटायरमेंट का तो वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी आंखों से जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें आके, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। कि आप जैसा बड़प्पन नहीं, आप जैसा सरलमंद दौड़ते, आप पहराव आया सुनहरे पन्नों के जीने का, उम्र का यह पढ़ाव आया और इसकी फाइल पढ़ते पढ़ते अब ग्राम आया, अब यह वक्त पोते पोतियों के नाम आया। चांद से चांदनी लाए हैं, बालों से फूलों के खुशबू लाए हैं, सजाने आपका फेयरवेल हम दुनिया की सारी खुशियाँ लाए हैं। खुशी खुशी बीते हर दिन सुहानी रात को, कदम पड़े जिस तरफ की आपके वहाँ फूलों की बरसात हो। यादों की झड़ी सी आंखों में छाई, हो रही आज आपकी विदाई, हम करते हैं वाहे गुरु से प्रार्थना
जीवन की हर कामना। नेक्स्ट अब हम सबकी तरफ से है, जितने लोग बैठे हुए हैं और सरकार जी से जिनको अंदर का काम दिया उसको को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, तो पत्र दिखाकर हमें लो चले वो छोड़कर, हाथ मझधार में लो चले वो छोड़कर, है बड़ा बेरहमिया विदाई का दिन, हमारे अजीज लोग चले हमें छोड़कर। सभी की तरफ से चलते रहे आपके लाखों के बीच, रोशन रहे आपके हजारों के बीच, जैसे रहता है सूरज आसमां के बीच। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता है, सूरज का नाम भी आए तो चांद भी आना चाहिए, नहीं तो चांद नाराज हो जाएगा। मुस्कुराते रहे आपके हजारों के बीच, मुस्कुराते रहे आपके हजारों के बीच, जैसे खिलता है गुलाब बहारों के बीच। दुनिया में रोशन रहे आप, जैसे रहता है चांद सितारों के बीच। हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे DTL तेरे लिए, हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे DTL तेरे लिए। आमीन। थैंक यू। और ये मेरे मौसा जी हैं, और इस परिवार को मैं तब से जानती हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ। और मैं थोड़ा सा आपके लिए कहना चाहूँगी, थी प्रतीक्षा आपकी उत्सव अलंकृत कीजिए, माने वर्गो गौरव हमारा कष्ट ही सह लीजिए। अब आपको घर आना पड़ेगा और हम आपको खुले हाथों से स्वागत करते हैं। और वैसे बहुत ज़्यादा सो वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आइए प्लीज। ओके सर। आ जाओ। ओके सर, थैंक यू। सर एक बार सामने। यस, लुक। लंच करके जाना सर। थैंक मिली हुई है, प्रमोशन हुई है थोड़ा। मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ कि हम जब शुरू में जवानी की जो एज मेरी, या इकट्ठे हम इंटरव्यू रहे, तो सर की अलमीरा में पचरंगा अचार और नमकीन बिस्कुट, और मेरे ख्याल मेरे से ज़्यादा ये शाही टाइप है, किसी से इतना ज़्यादा नहीं, पर मैंने बड़ा इंजॉय किया इनका अचार पचरंगा। हाँ, और गोलगप्पे खाना इन्होंने ही सिखाया मुझे। तो सिंगला के यहाँ बाइक पे इनकी जाते, खुद लेके जाते, और हमने बड़े गोलगप्पे खाए। थैंक यू सर। नहीं, आपने भी बहुत अच्छा। क्या हुआ, कभी SLDC में रहे, कभी आप अपनी नौकरी भी याद में, हाँ, तो मतलब 1 महीने
मुक्तसर के समय में सतपाल जी के अफसाने थे, सतपाल जी के अफसाने थे, तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने। मतलब ये देखते रहे किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और एक्चुअली क्या है, मेरे लिए क्या है, ये इंस्पिरेशन मैंने इनसे बहुत कुछ ही सीखा है। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं ना, तो देखते हैं ड्राइंग एमक्यूपी वगैरह देखते हैं। अब ये जब मेरे पास आए, इन्होंने अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन को भी मतलब मैं देखा शुरू करके मैं अपनी डायरी में जैसे आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं ना, फेलियर टू सक्सेस और वेयर देयर इज विल देयर इज वे, तो बस मेरी वो ड्राइंग और वो सब यही होती है, यही सारी ड्राइंग वगैरह थी, उसको देख लेता था, इससे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखता था। उससे पता क्या लगता था कि अगले में और सक्सेस मिलती थी। तो अब मैंने अभी रिटायर हो गया, आई विश हिम ऑल हिज सक्सेस। और एक मैंने इनकी ड्राइंग और मुझे लग रहा है मैं इनके अलावा काबू भी नहीं कहीं आना था। तो इन्होंने भाई साहब मेरी वो नकेल पकड़ के रखी है ना, बच्चों के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। ये बोलते थे ये हुआ तो वहाँ किया, बच्चों के लिए क्या किया। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरा बच्चे बाल भारती वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ ईस्ट दिल्ली। ये प्रिंसिपल थे वहाँ गुप्ता जी का मिला, क्या नहीं यार सीट ही नहीं है बाल भारती में। मैं गया सीट तो मैं करा लूंगा, ऐसी बात नहीं है। उसको मैंने 2-4 दिन बड़ा रिक्वेस्ट की, वो मैंने तो मैंने जुगाड़ निकाला। राजेंद्र गुप्ता को पुराने लोग जानते होंगे, युवाती लंबे चौड़े गुप्ता जी 6.5 फुट के लंबे। मैं बैठ गया, चेयर से लगी हुई थी, अकेला मैं। वो जो बंदा मेरे को लेके आया वो बहुत ही बढ़िया ग्रेटर क्लास की बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी, जो 10th गुरु में सिख उनके फैमिली से थे, बड़े दयालु रब नूं मनण वाले। वो कह रहे भाई मेरी ड्यूटी यहीं तक है, मैं अंदर बचा दिया, तू जाने तेरा काम जाने। मैं कहा ठीक है मैं देख लूंगा। गुप्ता जी आए, हाँ जी कहाँ से आए। मैं कहा मैं डेसू में हूँ। तो डेसू का नाम सुनते शुरू हो गए, क्या डेसू यार, ये तुम्हारी रोज बिजली, उन दिनों डेसू का हालत खराब था। तो करते करते गल्ला वो बिजली चली गई, कह रहा ये देखो ये है तुम्हारा काम। मैं कहा यार इसका इलाज है मेरे पास। मैंने बोला मैं सिस्टम में था, तो मैंने सिस्टम में फोन मिलाया। मैं कहा यार इज्जत का सवाल है भाई कुछ करो। तो कहता ठीक है जी, मैं ग्रेटर क्लास को फिल्टर में यहाँ बैठा हूँ, लगाओ। तो 1 मिनट में हाँ बिजली आ गई। कह रहा देखो तुम चाहते हो तो बिजली ला देते हो, जानबूझ के खराब करते। मैं क्या सर कहता कैसे है। मैं ऐसे बात है, बाल भारती के वो चेयरमैन थे, उनके फादर, देन वो आ गए। मैं कहा मुझे अपने बच्चे का एडमिशन चाहिए बाल भारती। कनाट प्लेस में उन्होंने एक बिल्डिंग का नाम लिया, मैं भूल गया। कहता वहाँ आ जाओगे 6 बजे। मैं कहा आ जाऊंगा। मैं वहां से 313 नंबर विवेक विहार पकड़ी, मैं पहुंच गया। तो मैं पूछा उस पाइप में, मैं कहा गुप्ता जी, कह रहा गुप्ता जी तो अंदर आए बैठे हैं। मैं गया, मैं कहा हाँ जी। मैं एप्लीकेशन मेरी एक आदत थी, मैंने वेणुगोपाल जी GM रिटायर हो गए, उनके साथ में रहा। और मैं पहले अंग्रेजी टुट्टी फुट्टी लिख के लेके जा रहा। मैं कह ये बड़ी एप्लीकेशन, तो आप इसमें फॉरवर्ड करो, फोन ना काम नहीं पड़ेगा। उन्होंने किया। मैं बाल भारती गया, गुप्ता जी देख के मेरे को कह रहे कि यार तू वहां पहुंच गया। मैं कहा इससे आगे उन दिनों साहिब सिंह वर्मा थे, मैं कल में वहां भी जा सकता हूँ। कह रहा है यार, कहना टेस्ट लूंगा। हाँ बाबा बोल। तो बेटी ने मेरी टेस्ट लिया तो उसका मुझे पता ही था। फिर नवजोत है, वो भी मैंने सबको वैसे गा रखा है। मेरा कई बार होता है, मैं ना अपनी हर अचीवमेंट या चूंकि मैं फैमिली मैटर कईयों को लगता होगा, मैं सुनता हूँ कि हाइट टाइट बंदा इस टाइप से ये वो। एक बंदा तो अभी AM है और एक बंदा हो रहा है इंजीनियर बन गया, वो दोबारा नजर नहीं आया, वो गला लग गया। तो मैं वही सबको कहता था यार
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बेटा मेरा डीपीएस मेरे को कहता जी मॉडर्न स्कूल में पढ़ना है, तो मैं कहा यार मेरे को मेरी आदत थी, मैं मकान भी दाव पे लगा सकता था। अगर ये कहता है मुझे पढ़ना है तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, जैसे अब इसने बात भी की थी। मकान पर मेरे लिए कुछ इतना नहीं था, मैं सोचता यार फाउंडेशन मुझे चाहिए। तो हम गए वहाँ पे, सरदार पटेल भी ये लेके गया। वो कह रहे यार तुम तो लेट हो गए। जब हम निकलने तो डीपीएस नजर आया, डीपीएस मथुरा। मैं कह यार ये कहता पापा यहाँ चलते हैं। मैं क्या यार यहाँ तो एक परसेप्शन था कि यार डीपी मथुरा रोड में बड़े रिच लोग, चांदनी चौक, इनके बच्चे पढ़ते हैं। ये कह रहा, मैंने कहा ठीक है यार चल। तो वहां देखा लाइन, बड़े बड़े बैग, ड्राइंग, पता नहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी। वो आए हुए अपन दोनों बाप बेटा में, हमने रूम भी चेंज किया था उन दिनों का। तो एक कदी ड्राइंग थी हमारी मैडम को, वैसी सफाई कोई उसने चक्के साथ बाहर गए, उसकी ड्राइंग करो। तो कह रहा यार ठीक है भाई एक्स्ट्रा एक्टिविटी। मैं देखो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो थोड़ा बहुत ड्राइंग करूँ, ये करता है तो वो भी इसकी मम्मी ने गाइड कर दी, पता तो रिटर्न हुआ, भीड़ लगी हुई थी वहाँ, बड़े बड़े लोग, देर इज नो डाउट अबाउट इट। तो रिटर्न आया तो वहाँ नवजोत सिंह भी था, फिर इंटरव्यू भी है। पर मैं प्राउड करता हूँ वहाँ पे हुसैन साहब प्रिंसिपल थे, उनके फोन आने लगे मुझे थोड़े दिन कि आपके बेटे को क्लास आने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं, क्लास पे डेली आएगा, घर में कुछ भी करेगा। तो मैं लंबी कहानियां बहुत है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सबको ही कहता हूँ, ये मेरी एक आदत है, कोई ये नौकरी पे था कि नौकरी लग जाए। तो मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, मतलब अच्छा हो रहा है। खेती करते हुए बहुत बुरा हाल है, बचपन में मदर एक्सपायर होगी, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे पिंड के लाए मेरी बड़ी भरजाई बैठी है, कि मेरे भाई बैठे हैं, ये सब जानते हैं। 15-20 डंगर हमारे, वो मेरे ड्यूटी उसको सबको संभालना, बाकी जगह फुर्सत है नहीं। मैं स्कूल भी जाना, वो भी देखना। तो मैं क्या यार पुलिस मिलिट्री ठीक है, मैं 2-4 बार लाइन में भी खड़ा, करे हाइट ठीक है यार, वेट कब है। तो सरकार जी थे कहता यार गाँव गुड़ पिएगा तगड़ा हो जाएगा। तो सिलेक्ट हो गया एयरफोर्स में, अम्बाड़ा नाली है। तो 5-7 दिन बाद उन्होंने बुलाया कि जाना है आपको वो आगे फर्दर ज्वाइनिंग करके। तो वहां मेरे रिलेटिव थे अम्बाड़ा कैंट में, वो MES में थे, मेरे ब्रदर है बड़े, उनके सारा दिन वो बोलते हैं। और फिर 15 दिन बाद आए, मैं दोबारा 15 दिन गया। तो बड़ी कहानी है, मैं दिल्ली आ गया, वहां से छोटा सा सर्टिफिकेट लेके लक मेरा रहा। जब मैं मेरे कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबको बता दूं, 86 में जो पहला इंडियन में जो कंप्यूटर 808 से, उस टीम में मैं भी था। तो मेरे नाल IIT कानपुर, खड़गपुर, कम पढ़ा लिखा नहीं था। तो मेरी एक नेचर ऑफ ब्रिंगिंग थी, कोई भी टास्क में जैसे तैसे कर लेता था। मैं पूछता यार मेरे समझ नहीं आया, कल तो लिया मैं। वो मित्र मेरे थे जो IIT दोस्त, वो कह रहे यार तेरे समझ नहीं आएगा, पहले क्वालिफिकेशन पढ़ा, ऐसे नहीं तेरे समझ आएगा, गेट वेट ये वो। तो मैं 4 ईयर डिप्लोमा था, मैं गया जीबीपल, मैं IDA सर्टिफिकेट लेके आया पिंडो। मैंने वहां से डिप्लोमा अराउंड 14 या 16 पेपर थे, बहुत टफ था। वो सिलेबस की समझने में मुझे महीनों लगे, लेकिन मैंने सोचा यार करना तो है, वो हो गया। वहां से टर्निंग पॉइंट आया मेरे लाइफ में कि यार मैं डिग्री, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है
मैंने इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था, पर मेरे मन में दिया एक रेगुलर का यार मजा लेना, मुझे रेगुलर पढ़ना है। मैं शिफ्टों में था, एडमिशन भी हो गया, 3-4 महीने हो गए। तो मैं वही कहूँगा कि सभी मेहनत करते हैं, मैंने कोई अलग तो तीर तो मारा नहीं है जो हम कहेंगे। अच्छी खासी तनख्वाह भी दी है डिपार्टमेंट ने, और इतनी तारीफ भी कर दी, और वाहिगुरु की कृपा, बल्ले बल्ले मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, माई डॉटर इन लॉ, मेरी बेटी बनी है, सब कुछ हो वाहिगुरु की, मैं सोचा नहीं था। और अभी पिक्चर बाकी है। जोर लगा दूंगा मैं, हो सकता है इससे बेटर हो जाए। मेरे पार्क के जो दोस्त भी आए हुए हैं, जो जानते हैं मैं क्या करता हूँ, तो सॉरी आप लोगों का बहुत टाइम किया, थैंक यू वेरी मच। और मैं जा रहा हूँ, किसी को मेरी जरूरत हो वैसे मुझे लगता नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर। मैं अपनी जिंदगी का ना मजा एंजॉय उनके ही बैठे सिस्टम में, मैं इतनी कहानियां मैं काम तक गाता रहूंगा। तो सबसे थका हुआ बंदा, मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में दिनेश जी जानते हैं, जिसको यहाँ ग्रुप बन जाता है जॉब में, तो दफ्तर दिन जी को पाता है ये 2-3-4 थे जो सियाने का पति, जब उन्होंने अलग दिखते जी और अलग ग्रुप, और मेरे नाल बेचारे के शर्मा, रामबली, थके थके बेचारे, उनको कोई पूछे ही ना, उनको लग रहा है यार ये तो खींच लेगा। तो मैं पढ़ा, मैं देखा के शर्मा नजफगढ़ से, मैं कहा हाँ जी शर्मा जी कैसे, मैं कहा क्या करना सिस्टम, मैं कहा शर्मा जी आप शाम को बोलना सैलड अरेंज करो, आते हुए गुड़ लेके आना। और भाई मुझे बहुत पर जरूर हो रहा है, मैं जो खड़ी हूँ मेरी अपनी हस्बैंड की वजह से खड़ी हूँ यहाँ पे, ये बहुत मेहनती है, पहले इनको काम की बात में इनको क्या मिली है। और आप सबको बहुत बहुत भाई फोटो इनकी मोहन जी की, ये मुकेश जी हैं भाई, इन्होंने बड़ी सारी रात ड्यूटी कराई है मेरे साथ, खुद खराटे मारते रहो वहाँ ड्यूटी। तो मेरे दोस्त हैं, डियरेस्ट हैं, भी मार रहेगी, माला मूला तो ठीक है, कुछ और भी जुगाड़ कर ये साहिल सर अभी मैनेजर बने हैं भाई, इनको भी बहुत बहुत कर रहे हैं हमारे। मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई, उनको नसीब होता है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनको ये दिन नसीब होता है। और मैंने इनके साथ वो बचपन के दिन भी बताए हैं, हुआ, लेकिन हमारा हरियाणा गवर्नमेंट में 58 जैसे इन्होंने बताया कि इतनी भैंसें होती थी, ऐसे करते थे, वो करते थे, इनकी एक आदत थी, शुरू से ही एक्टिव थे और चालाक भी थे। और मेरे को कह देते जाओ उस भैंस को मोड़ के ला, जाओ उस भैंस को मोड़ के ला, सरदार बन के डर से बैठे रहना। आज ये बिल्कुल कुछ बातें नहीं हैं, जैसे मुंह पे बात कह देते हैं। हमें बहुत जो मिलता है, समा हमेशा चलायमान रहता है। भाई वीर जी ने एक कविता लिखी है, रही वास्ते घट समय ने एक न मनी, इस समय कर सबल बदा जांदा, एक ठहर जाकर जांदा,
लग गया न मुड़ के आउंदा, लग गया न मुड़ के आउंदा। चलना दोस्ती होगी, मेरी नेचर है, मैं थोड़ा लाइक माइंडेड से ही मेरा रहता है। तो ये आगे पास आउट करके दिल्ली पहले आ गए, तो 1 साल बाद मैं भी आ गया। कहीं ना कहीं हमारे टच में रहे, फोन भी नहीं थे उन दिनों, पता नहीं मैंने इनसे कहीं से इनका एड्रेस ले लिया। तो मैं एक चीज बताऊं, जब मैं दिल्ली, मेरे बड़े परजाई थे, मैं उनको बोला कि दिल्ली जाना, वो दिल्ली का नाम सुनते उनको ये होता है कि दिल्ली में गए उधर है। कहीं यार कुदरत का मैं आपको बताता हूँ कि मैं देखा थे वहाँ पे मेरी क्लास का लड़के 2-3 एक ड्राइंग पढ़ाते थे, उनका लड़का भी मेरे नाल ही था, वो खुद आ गए। तो मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। ओखला आना था, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, इनका एड्रेस था मेरे पास, सुखविंदर पार्क शर्मा। तो क्या होता था, जब आप 2 जा रहे हो, तीसरा आ गया ना, वो सोचेंगे यार ये पता नहीं कितों आ गई बीमारी, भाई कहीं जाएंगे इंटरव्यू। ओखला में जनरली लिखा होता था ये वहां से अवस्था है फलाना फलाना। 2-4 जगह गए, मैं उनके पीछे पीछे 4-5 बंदे, वो मेरे से बात ही ना करेंगे यार ये कहाँ से आ गए। क्लास में मैं ठीक ठाक था, उसने कहा यार ये बंदे ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो शाम को लगभग इसके ये डायनोरा में थे, मैं बताऊं हमने 13 महीने क्राउन डायनोरा, लोगों ने सुना होगा टीवी इंडस्ट्री, तो उसमें थे। 4:30 बजे इनको बुलाया, ये कह रहे यार एक काम कर, इनको जाने दे, तू यहीं रुक। तो मैं रुक गया। तो ये आए घर, ओटी लगाना था वहां पे, नई इंडस्ट्री थी, लगभग 20 साल शॉर्ट करता हूँ। तो मदनपुर खादर में बताता हूँ, हम रहते, ये मदनपुर खादर रहते थे, सरिता विहार को निकलता। तो इन्होंने हमको एक शेल्टर दिया, उसके बाद सारे दगड़ी। थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट और आज के हीरो श्री 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 सतपाल सिंह, सतपाल जी कुछ बातें तो सब लोगों ने बताई हैं, कुछ सतपाल जी ने कुछ भी बता दी हैं, शायद मेरे पास कुछ बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। वैसे मैं सतपाल जी के साथ ही मैं भी रिक्रूटमेंट होके आया था, मैं भी 89 का, मैं अगस्त 89 का, और असिस्टेंट मैनेजर भी मैंने ही रिलीव किया था सतपाल सिंह जी। ये लकी सब लोगों ने तारीफ की, बड़े तारीफ के काबिल। बाकी तो एक शेर याद आ जाता है इसी में, एक दिन ही तो इशारे से टूट जाता है, एक दिन ही तो इशारे से टूट जाता है, पता नहीं कब मानता कब रूठ जाता है। सफर बहुत लंबा है, अकेले कौन सा थी, कहाँ कब और क्यों छूट जाता। तो इनकी खुश नवाजी के लिए एक शेर में अपने आप से अलग से हटके वो इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि सारा टाइम हमारे श्री श्री सतपाल सिंह जी ने ही दिया। यहाँ और भी लोग थे, मैं बुराई भी करने में पीछे नहीं हूँ, भलाई करने में। खैर वो आज के हीरो हैं, हमारे सिर माते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, सकुशल हैं
और आगे भी शत्रुता नहीं रहेंगे। परिवार वालों से मेरी ये विनती है कि जैसे आज की डेट में हंस दिख रहे हैं, 10 साल बाद जब मैं मिलूं तो ऐसे मिलेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ तवज्जो दें। एक जवान मर्द इधर से चला जा रहा था, ये स्पेशली है इनके लिए। एक जवान मर्द इधर से चला जा रहा था कि हसीना उधर से चली आ रही थी, उसका रुक रुक के गाड़ी चलाने का आलम, उसका झुक झुक के पर्दा हटाने का आलम। एक तो कयामत ढाती जवानी आई, हसीना छटपटाई, जो भी जवाब की रात उड़ाई, बोले की गुण से तहरीर पाई। क्या कि कसूरवार ये नहीं, कसूरवार मैं था। कसूरवार ये नहीं, कसूरवार मैं था। जवानी के जो कुछ टकरा गया था और इनकी गाड़ी से टकरा गया। सॉरी, अगर आप पसंद न आया हो तो माफी चाहता हूँ। सर मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, तो इन्हीं के कर कमलों से मिलेगा, नहीं तो यहाँ कोई पूछेगा ही नहीं फिर भाई। चिट्ठी बताएगी कौन है। थैंक यू सो मेरी तू मैनू छड़ के न जावी वे, जेड़ियां लड़पणे विच लाइयां तोड़ न गावी वे। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी, छड़ के न जावी रे। गला थोड़ा सा गड़बड़ है। वो जेड़ियां लड़पणे विच लाइयां तोड़ न गावी वे। हंस हंसनी वर्गा तेरा मेरा जोड़ा, हंस हंसनी वर्गा तेरा मेरा जोड़ा। मैं ते रब नू दुआ मंगदा, मैं ते रब तो दुआ मंगदा। पहना जाए विछोड़ा, तू दिल न दुखावी वे। जेड़ियां लड़पणे, यार ऐसे मत कर भैया, मेरे वो जेड़ियां लड़पणे विच लाइयां तोड़ न गावी वे। तू मेरी मैं तेरा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। कच्चा नहीं तेन पक्का देंगे, रिच दी दाल विच